निश्चित तौर पर सर समाज में मिलकर जो मान सम्मान दिया, स्वागत सत्कार किया, इसके लिए मैं फिर से आभारी हूँ। मेरे साथ यहाँ मंच में मौजूद हैं, जिन्हें सभी का स्वागत किया है, सत्कार किया है। हमारे पंचायत समिति नगर के विधायक डॉक्टर आरिफ जी, हमारी पंचायत समिति नगर के उप प्रधान भाई जुबैर जी, हमारे से कि आप मुझे मौका दें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने इलाके के लिए अच्छा काम करूं। मेरी कोशिश रहेगी कि सब भाइयों के साथ लेके चलूं। मेरी कोशिश रहेगी कि सबको मान सम्मान मिले, इलाके का विकास हो। और सभी जात बरादरों ने इस बात पर यकीन किया, सभी कौम बरादरों ने मुझे वोट दी और मुझे भारी बहुमत से नगर में इससे पहले बहुमत से बड़ा कभी किसी को नहीं मिला। भारी बहुमत से मुझे विधानसभा चुनकर भेजा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे कंधों पे मिली। ये जिम्मेदारी, ये विश्वास, ये ऋण जो इस विश्वास में कैसे उतरे। मेरी कोशिश रही 3 सालों में कि ऐसे अपने इलाके के लिए काम करूं। और ये 3 साल में साधारण 3 साल नहीं थे। दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी कहा जाए वो इस दुनिया में आई, कोरोना काल। 2 साल लगभग हो गए। हम लोगों ने अपने पड़ोसियों को खोया, बुजुर्गों को भी खोया। हमारे त्योहार नहीं बने, हम लोग मौत हुए, अंतिम संस्कार ये मिट्टी नहीं दे पाए, रिश्तेदारों में नहीं दे पाए, शायद कैसे हुए। तो सरकार के लिए भी आसान नहीं था कि किस तरीके से जनता को संभाला जाए। फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने 3 सालों में बड़ी कोशिश करी कि हम जनता को राहत मिले, चाहे वो कोरोना काल हो या उससे पहले हो या आज का काल हो। ये कोशिश रही कि हर एक वर्ग को कैसे साथ लेके चला जाए। बड़ी बड़ी घोषणाएं वाले नहीं, धरातल पे काम कैसे हो। मैं भी नगर विधानसभा की बात करूं तो नगर विधानसभा में एक ग्राम पंचायत से लेके उपखंड तक स्वीकृत हुए। और मुझे बताते हैं खुशी है कि अलवर और भरतपुर के बाद सबसे बड़ा बिजली का जो है अब नगर के अंदर बन रहा है। जिले के बराबर बिजली घर बन रहा है 220 के लिए। तो बिजली बड़े बड़े उत्पादन केंद्रों से सीधी भरतपुर आती है, अलवर आती है, वही बिजली सीधी नगर आएगी। हम उनके बराबर बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो क्षेत्र के अंदर बिजली की समस्याएं ये होंगी। इसके अलावा लगभग 6 GSS प्रस्तावित है ताकि छोटे छोटे GSS बने, ताकि बिजली की समस्याएं दूर हो। अभी पहले हमसे पहले बता रहे थे कि ये बिजली की समस्याएं हैं, तो कोशिश है उनके लिए भी कि कैसे बिजली की समस्याएं दूर हो। हमारे पढ़ने वाले बच्चों को रात में बिजली कैसे मिले, हमारे किसानों को दिन में बिजली कैसे मिले, ताकि वो अपनी सिंचाई कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। शिक्षा के लिए इस बजट में पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी 10वीं के स्कूल थे, सरकार ने एक घोषणा के साथ सबको बाहर कर दिया ताकि सब जगह अच्छी शिक्षा मिले। हमारे विधानसभा में बड़ी मुश्किल से नगर में कॉलेज खुलकर बहुत अपने 20 साल के अंदर वो भी डिमांड करते उसकी भी बिल्डिंग नहीं बनी थी। हमारे विधायक बनने के बाद नगर की बिल्डिंग के लिए अलग विभाग से स्वीकृत कराया, बिल्डिंग लगभग तैयार है। और एक और सरकारी कॉलेज जो है वो सीकरी में बन रहा है। मुझे याद है सीकरी से हमारी बच्चियां जो है वो चालू की यहाँ अकेशा कॉलेज में एग्जाम देने आती थी। उनके माँ बाप को दूर दूर से लेके आते थे, लेकिन अब वहाँ एक और कॉलेज खुलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के जो हमारी बेटियां हैं उनको कॉलेज वहां में पढ़ाई। शिक्षा के लिए भरतपुर जिले के बाद जिला अस्पताल के बाद उप जिला अस्पताल नगर में मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकृत किया है। तो पूरे जिले का दूसरा अस्पताल नगर में बनेगा। लगभग 35 विशेषज्ञ वहां बैठेंगे। आप हर गरीब आदमी की जो भी कोई समस्या होगी चिकित्सा से संबंधित उसको वहां उपचार मिलेगा। इसके अलावा भी एक ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृति वहां हुई है ताकि इमरजेंसी सर्विसेज आपको हो वहां मिले। नई पेशी हमारे हाथ में खुली है। चलो तब का पीएससी की उसके सिविल क्रम में हुआ है और भी कोशिश चल रही है। तो 3 सालों के अंदर मुख्यमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया नगर के ऊपर। अगर आप इन घोषणाओं को जो इनके काम हुए हैं गिने तो आपसे पहले पिछले 20-40 सालों में इतने काम बराबर नहीं हुए थे जो इस कांग्रेस सरकार ने इस बार 3 सालों में आप लोगों के लिए की है, इस जनता के लिए।
चौराहे पर सर्किल करना अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे में आजकल जो है वो चौराहा और सर्किल बनाने की नई अनुमति नहीं मिलती है। ये थोड़ी सी मुश्किल है कि इसके अलावा आपके चौराहे के लिए जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए, यहाँ पे बस स्टैंड भी बने, एक बार शेड बने ताकि लोग विश्राम कर सके। ये सामान कराने के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई कोशिश की जाएगी। आज जो देश के अंदर राजनीतिक माहौल है उसको हम सबको समझने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है और काम करने का वादा है। अभी हमारे बहुत सारे सदस्य यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो और पार्टी से भी वादा रखते हैं, लेकिन विकास के लिए हम सब लोग एक है, इसलिए वो यहाँ मौजूद हैं। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि हमें इस बात पर ध्यान देना है, हमारे काम होने चाहिए, आम आदमी की सुनवाई होनी चाहिए, उनकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अक्सर चाहे पार्टियों ने, चाहे राजनीतिक दलों ने, विशेष राजनीतिक दलों ने लोगों को बांटने का काम किया है। अभी प्रियंका गांधी जी का एक भाषण अभी यूपी चुनाव में उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जनता में आपसे नाराज हूं, आप लोगों ने नेताओं को छूट दे दी कि जात के नाम पे वोट ले लो, ध्रुवीकरण के नाम पे वोट ले लो। आप लोग इन नाम पे वोट दे रहे हो तो आपका काम कैसे होगा? कौन आपकी बात सुनेगा? जब नेताओं को यकीन होता था कि मुझे जात के नाम पे वोट मिल रहे हैं या मुझे गलत काम करने के नाम पे वोट मिल रहे हैं, तो फिर विकास की बात कैसे होगी? हमें बदलना पड़ेगा, जनता को बदलना पड़ेगा। जवाब नहीं लीजिए, मुझसे भी लीजिए, सरपंच से भी लीजिए, प्रधान से भी लीजिए कि हमने आपको विकास के लिए चुना है, अपनी जरूरत के लिए चुना है और अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो हम गलत देंगे। जब आप लोग ये पैमाना तय कर देंगे तो मजबूरी हो जाएगी सरपंच साहब की भी, प्रधान जी की भी, विधायक जी की भी कि अगर मुझे वोट लेनी है, अगर मुझे दोबारा बनना है तो मुझे काम करना पड़ेगा। हम सबको पैमाने बदलने पड़ेंगे और काम होगा। मैं जब चुन के आया तो मुझे किसी एक जात ने वोट नहीं दिया और ना मुझे इस बात का घमंड है कि मुझे कुछ एक जाति ने वोट दिया या मुझे जिला चला। अगर मुझे आपके बीच में रहना है, इस पद पर रहना है, मुझे सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा और काम में वोट मांगनी पड़ेगी। इसीलिए मेरा नबी साहब के अंदर काम का ध्यान रहा। कई बार लोग कहते हैं साहब आप ज्यादा नजर नहीं आए, कामों में नहीं दिखे। माला पहनना बहुत आसान है, गाँव गाँव जाके घोषणा करना भी बहुत आसान है, गाँव गाँव जाके किसको से नहीं लगता, लेकिन कुछ काम करके मैं आपके पास में जाऊं और तब आपसे मान सम्मान मिला है। ये दिल को संतुष्टि देता है और ऊर्जा देता है कि मुझे और काम करना है ताकि इन लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। आज आप लोगों का काम यहाँ होंगे, आने वाले वक्त में वो तहसील बनने के बाद और आधार बनता है, दूसरे विकास से आ रहे होंगे। अब जब हम खाने की मांग करेंगे तो हम ये कह सकते हैं हमारा वो तहसील का मुख्यालय है, यहाँ खाने की जरूरत है, यहाँ और चीजों की जरूरत है। तो मेरे लिए बहुत आसान था काम वाला बना, लेकिन मुझे मेरी प्राथमिकता कि मैं काम आप लोगों के लिए करूं। एक और ऐसे ऑफिस खुला सिटी में, हमारा नगर निगम ऑफिस है, उसका वर्कलोड आधा हो गया। आप मुझे लंबित प्रकरण वहां थे, अब वो जल्दी ठीक होंगे। तहसीलदार जो तहसील के प्रकरण होते हैं वो उनका लोड आधा हो गया। एक बिजली का घर का ऑफिस एक था पूरे विधानसभा के लिए। जब जयपुर से भरतपुर से जब खंबे ट्रांसफार्मर लोकेट होते हैं, एक स्टोर के लिए लोकेट होते हैं, 100 ही मिलेंगे बस, 100 में पूरी विधानसभा। अब 2 लोग बन गए, आधा सीकरी में तो आधे बैठ के सीकरी मिलेंगे, आधे के लिए नगर में मिलेंगे। तो हमारा काम आसान हो जाएगा, लोड आधा हो जाएगा और हमारी डिलीवरी डबल हो जाएगी। इससे आम जनता को लाभ मिलेगा।
कि दूरी पे आपको रोजगार मिल जाए, हर एक गरीब आदमी का बच्चा, हर एक साधारण परिवार का बच्चा रोजगार करेगा। वहां पे स्पेशल ये जो एक्सप्रेस वे आपका निकल रहा है, इसका सीधे पे कट है, स्पेशल मुख्यमंत्री जी ने एक्सप्रेस वे कट मंजूर किया है ताकि इलाके का विकास हो। हमारी आदत ये समय में घोषणा करने की नहीं रही, काम करने की नहीं, आज काम बराबर पे है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बहुत जल्दी ये जो तहसील आपकी बनी है ये चालू होगी। मुझे उम्मीद है इसी साल के अंदर हम इसका उद्घाटन कर जाएंगे, इसी साल के अंदर। मुख्यमंत्री जी सदन में घोषणा करी, 4 दिन बाद तो आपके यहाँ का 8 मीटर का प्रस्ताव भी जा चुका है, प्रस्ताव बन के जा चुका है। और सरकार का ये 8 ग्राम पंचायत में शामिल होगी। ये खाली घोषणा नहीं है, इसका काम चालू नहीं होगा, चालू हो चुका है। आपने कहा ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये लगभग 19 सरकारी भूमि है। और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँ सुमेरा जी का, यहाँ उपस्थित है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने एक भूमि और दान है ताकि यहाँ वो तहसील का कार्यालय बन सके। और ये प्रस्ताव वगैरह सरकार को जा चुका है। तो ये खाली घोषणा नहीं है, सरकार की हमारी नीयत ये है कि ये काम हो, धरातल पर आए, आम जनता को इसका लाभ अभी भी मिल जाए, ऐसी हमारी मंशा है ताकि आप सबको राहत मिले। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, 3 साल का कार्यकाल गुजरा है, मैं भी नया था आपके बच्चों की तरह, आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी कोशिश हुई तो सरकार ने हम विकास कार्य किए, आपसे पहले तो मुझे नहीं देखे। इसी तरीके से आप हमें विश्वास बनाए रखें, मेरा हौसला बढ़ाते रहें, कहीं कमी होती है तो आप मुझे बताएं। मुझसे मिलने के लिए आपको किसी बीच में वकील की, सरपंच की जिम्मेदारी की जरूरत नहीं है, आप सीधे आके मुझसे मिलें, अपनी पीड़ा मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप सब संपत्ति से जो सार्वजनिक काम हो वो आम आदमी का काम हो। प्रशासन, पुलिस प्रशासन यहाँ बैठा है और प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरा सबको ये निर्देश होता है कि आम आदमी को उनके कामों के लिए देरी ना हो, उनको न्याय मिले, उनका सही काम सही वक्त पे हो, ऐसी मेरी कोशिश है। और बदलाव आया है चीजों में, लेकिन हम ये कहते हैं कि साहब ये बिल्कुल 2 साल के अंदर ये राम राज्य जन्नत बन सकता है, देखिए वक्त लगेगा, हमें भी बदलने में वक्त लगेगा, जनता को भी बदलने में वक्त लगेगा। हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो चीजें बदलाव आएंगी। ये सिस्टम ये जो बिगड़ा है, एक साल में नहीं बिगड़ा है, ये सालों से बिगड़ा पड़ा है। इसको सुधारने के लिए हम सबको जरूरत है। कहीं कोई कमी कोताही होती है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते, आप हमें बताएं, हम कोशिश रहेगी कि वो ठीक हो, अपना काम करें, नहीं तो हम ठीक कर देंगे। ये आपके साथ विश्वास दिलाते हैं। जनता ने बनाया है, जनता काम करने वाला है, ये जनता का पद है, इसीलिए आप सबका हक इसमें है। और हमारी यही कोशिश है 3 सालों के अंदर और आने वाले वक्त में यही कोशिश रहेगी कि आप इसका पूरा इसका हिस्सा मिले। आप जिस काम के लिए आप हकदार हैं वो काम आपको मिलेगा। आप लोगों ने यहाँ बुला के मान सम्मान दिया, सभी लोग सारे सरपंच साहब यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। आप लोगों से भी इंगेज रहे, इस तरीके से काम करते रहे। ये जब तहसील बन रही थी, हालांकि यहाँ तहसील बनाने के लिए कोई बहुत ज्यादा लोगों ने डिमांड नहीं करी। एक तो हमारे ये शांति अंतर जी हैं, घटना पुलिस वाले, ये अक्सर कई बार मुझे कहा करते थे, सरपंच साहब आपसे कहा करते थे ये मिले कि सब यहाँ पर ये बहुत जरूरी है। और जब ये घोषणा होने वाली पहले मेरे का फोन आया, साहब हमारे घोषणाएं हो रही है, आप कोशिश करिए, आप कोशिश करिए हमारे चालू की तहसील बन जाए। हालांकि हमने दो डिमांड मानी थी उसके बाद, एक वो की भी डिमांड थी और यहाँ की भी डिमांड थी। और आप लोग की किस्मत, आप आगे अपनी डिमांड मान से ज्यादा थी तो आप लोग की सुनियत हो गई। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शांति जी का भी, ये हमेशा चालू के विकास के लिए हमको सपोर्ट करते रहते हैं, बताते रहते हैं। और ये हमारे गाँव के निवासी हैं, तो हमारा तो ये पुराना गाँव हमारा पुराना गाँव एक ही है, तो बिल्कुल धंधा बनाया साहब आपको, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, भाई आम जनता को राहत मिले। देखिए जो काम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर होता था वो आज यहाँ हो जाएगा। आम जनता को लंबी दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए धन्यवाद हमारे सारे